नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। इसमें सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों होता है। सिंपल में आता है जिसका कि ऑल सेल्स सिमिलर होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, उसको हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं, और जिसका डिफरेंट होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। फर्स्ट है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो रहता है ये बना हुआ रहता है एक टाइप के ही सेल से। इसमें आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो होता है ये मेजर कंपोनेंट होता है ऑर्गेन का। ये जनरली आइसोडायमेट्रिक होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल होता है, राउंड होता है एंड पॉलीगोनल होता है। इसका जो शेप होता है ये इलोंगेटेड होता है, वाल थिन होता है जो कि सेलुलोज का बना रहता है, क्लोजली पैकेड रहता है और इसमें स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। जहाँ पे भी स्फेरिकल का बात आए वहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करेंगे इस टाइप से तो थोड़ा स्पेस बच ही जाता है, तो ये हो जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस इसमें थोड़ा प्रेजेंट रहता है। एंड इसका फंक्शन रहता है फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज में एंड सैक्रेशन में। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो एपिडर्मिस के नीचे रहता है ये ज़्यादा डाइकोट प्लांट में प्रेजेंट रहता है। ये होमोजेनियस लेयर या पेचेस के फॉर्म में रहता है। इसका जो कॉर्नर रहता है वो थिक रहता है क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन रहता है पैक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड सेलुलोज का। कोलेनकाइमा ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है एंड पॉलीगोनल भी हो सकता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है एंड इंटरसेलुलर स्पेस जो रहता है वो एब्सेंट रहता है। अगर साइक्लोहेक्सेनी टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाए तो ये पूरा एकदम फिट हो जाता है, इसलिए बीच में कोई भी स्पेस नहीं बचता है। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट यंग स्टेम को और लीफ का जो पेट्यूल रहता है उसको। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। ये जो रहता है इसमें बहुत सारा पीट्स रहता है एंड ये डेड रहता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रोटोप्लास्ट वगैरह नहीं रहता है। स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप्स का हो सकता है, या तो स्क्लेराइड्स एंड फाइबर्स। फाइबर्स जो होता है इसका थिक वाल रहता है, इलोंगेटेड रहता है एंड पॉइंटेड सेल रहता है और ये जनरली ग्रुप में पाया जाता है। स्क्लेराइड्स स्फेरिकल होता है, ओवल होता है एंड सिलिंड्रिकल होता है। इसमें नैरो कैविटीज होता है जिसको कि हम ल्यूमन बोलते हैं एंड ये जनरली पाया जाता है। फ्रूट का जो वाल रहता है उसमें, फ्रूट वगैरह में जो पल्प रहता है उसमें भी पाया जाता है, जैसे गोवा का पल्प, पियर्स, सपोटा, ये सब के पल्प में पाया जाता है। और ये टी के लिप्स में पाया जाता है और सीड कोट का जो लेग्यूम्स रहता है उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है। स्क्लेरेन्काइमा जो रहता है ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ पे सिंपल टिश्यू का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे हम पैरेन्काइमा का देख सकते हैं, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है क्योंकि ये ओवल शेप का, अगर ओवल में हम अरेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत स्पेस बच ही जाएगा। एंड नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये साइक्लोहेक्सेनी टाइप का है, तो इसमें अरेंज करेंगे तो थोड़ा भी स्पेस नहीं बचेगा। ये थिक एंड कॉर्नर है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है, ये सेल वाल है। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में दो होता है, फाइबर एंड स्क्लेराइड्स। फाइबर जो होता है इसमें ल्यूमन दिया गया है, ये थिक सेल वाल है एंड इसमें पीट्स प्रेजेंट रहता है। ल्यूमन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा नैरो रहता है एंड थिक सेल वाल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम रहता है। जाइलम जो रहता है इसका फंक्शन रहता है ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जाइलम में 4 काइंड का एलिमेंट रहता है, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो डायग्राम है ये ट्रैकियार्ड का दिया गया है, तो ये जो रहता है इलोंगेटेड ट्यूब लाइक रहता है एंड इसका जो इंड रहता है वो टैपरिंग इंड रहता है, थिक होता है, लिग्निफाइड वाल होता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म भी एब्सेंट रहता है। फ्लावरिंग प्लांट में ट्रैकियार्ड एंड वेसल जो है ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है। नेक्स्ट है वेसल। वेसल जो रहता है ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक होता है, इसमें लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट रहता है, लिग्निफाइड वाल प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है। वेसल्स मेंबर जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ वाल्स। ये जो इसका जो ये वाल रहता है इसमें होल रहता है, जैसे कि कोई भी चीज़ इधर को आए तो ये सीधे नीचे की ओर पास कर जाए होल की ओर से। एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट रहता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर में हाई थिक वाल प्रेजेंट रहता है, इसमें ऑब्लिटेरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस रहता है। जाइलम फाइबर या तो सेप्टिए हो सकता है या एसेप्टिए हो सकता है। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा। ये लिविंग होता है, इसका वाल जो होता है वो थिन होता है एंड वाल जो बना रहता है वो सेलुलोज से बना रहता है। ये फूड को स्टोर करता है इन द फॉर्म स्टार्च और फैट। ये अदर सब्सटेंस को भी स्टोर करता है, एग्जाम्पल में टैनिन। वाटर का जो कंडक्शन होता है वो रेडियल वे में होता है विद द हेल्प ऑफ पैरेन्काइमेटियस सेल। ये डायग्राम जाइलम का दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों ट्रैकियार्ड्स है एंड ये वेसल्स है। इसको ये इसका जो हम इंड देख सकते हैं ये टैपरिंग इंड है इसका एंड ये वेसल जो है
प्राइमरी जाइलम जो होता है ये दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्मेट प्राइमरी जाइलम को हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं और जो बाद में बनता है उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पे अब इंडार्क एंड एक्सार्क का कंडीशन आएगा। तो हम लेते हैं स्टेम का एग्जाम्पल। तो स्टेम जो रहता है वो बाहर से रहता है, तो बाहर से रहेगा तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, तो प्रोटोजाइलम का नाम से ही लग रहा है प्री, मतलब कि पहले आया होगा। तो प्रोटोजाइलम जो रहेगा वो सेंटर पे रहेगा एंड मेटाजाइलम जो रहेगा वो पेरिफेरी पे रहेगा। तो ये कंडीशन रहता है स्टेम का। और इसका अपोजिट जो रहता है वो रूट का रहता है। रूट में जो होगा सेंटर की तरफ मेटाजाइलम होगा एंड पेरिफेरी की तरफ प्रोटोजाइलम होगा। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम जो रहता है ये एंजियोस्पर्म में कंपोजिट रहता है साइव ट्यूब एलिमेंट से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पैरेन्काइमा से एंड फ्लोएम फाइबर से। जिम्नोस्पर्म में जो रहता है साइव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट रहता है, इसके जगह पे एल्बुमिनियस सेल्स एंड साइव सेल्स प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट है साइव ट्यूब एलिमेंट्स। ये जो होता है लॉन्ग होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज रहता है। ये कंपेनियन सेल के साथ रहता है, साथ में अटैच। इसका जो इंड वाल्स रहता है वो परफोरेटेड रहता है जो कि साइव प्लेट का फॉर्मेशन करता है। मैच्योर साइव ट्यूब में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है एंड लार्ज वैक्यूल रहता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। साइव ट्यूब का फंक्शन कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस होता है। कंपेनियन सेल जो होता है ये एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटियस सेल्स होता है जो कि क्लोजली अटैच रहता है साइव ट्यूब से। साइव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो रहता है ये कनेक्टेड रहता है पीट फील्ड के द्वारा। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा साइव ट्यूब एंड ये रहा कंपेनियन सेल्स। यहाँ पे एक पीट फील्ड है जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है। कंपेनियन सेल जो होता है ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है साइव ट्यूब में। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा जो कि बना हुआ रहता है इलोंगेटेड एंड इसमें टैपरिंग सिलिंड्रिकल सेल होता है एंड डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट रहता है। इसका सेल वाल जो रहता है वो सेलुलोज से बना रहता है। इसमें जो पीट होता है उससे प्लाज्मोडेस्मेंटल कनेक्शंस का फॉर्मेशन होता है जो कि सेल के बीच में रहता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और भी अदर सब्सटेंस को स्टोर करता है, एग्जाम्पल में रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूकिलेज। एंड ये जो रहता है ये जनरली मोनोकॉट में एब्सेंट ही रहता है। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर जिसको कि हम फास्ट फाइबर्स बोलते हैं। ये बना हुआ रहता है स्क्लेरन काइमेटियस सेल से। ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड रहता है, अनब्रांच रहता है, पॉइंटेड रहता है, निडल लाइक इसमें अपाइसिस होता है एंड इसका सेल वॉल जो रहता है वो थिक होता है। मैच्योरिटी आने पे ये लूज कर देता है प्रोटोप्लाज्म को और डेड में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी फ्लोएम जो रहता है इसमें नैरो साइव ट्यूब रहता है जिसको कि हम प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं एंड बाद में जो मेटाफ्लोएम बनता है इसमें विगस साइव ट्यूब्स रहता है। ये डायग्राम दिया गया है जाइलम एंड फ्लोएम का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ट्रैकियार्ड्स है एंड ये वेसल्स है। ये फ्लोएम का डायग्राम है। यहाँ पे साइव पोर है, ये साइव ट्यूब एलिमेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसमें प्लाज्मोडेस्मेंटल कनेक्शन होता है एंड ये कंपेनियन सेल है।